1767 ये थी यूरोप की हालत, लाखों मौतें, और ये थी भारत की हालत। मौतें हुई मगर यूरोप के मुकाबले में बहुत कम। मगर इन मौतों का जिम्मेदार कौन? स्मॉल पॉक्स। अब ये कोई हाइपर नेशनलिज्म दिखाता हुआ कोई मेड अप डेटा नहीं है, बल्कि एक सच्चाई है जो 1767 के एक बुक में लिखी है। बुक का नाम है एन अकाउंट ऑफ द मैनर ऑफ इनोकुलेटिंग फॉर द स्मॉल पॉक्स इन द ईस्ट इंडीज विद सम ऑब्जर्वेशंस ऑन द प्रैक्टिस एंड मोड ऑफ ट्रीटिंग दैट डिसीज इन दोस पार्ट्स। इस किताब को लिखा है जॉन जेड हॉलवेल ने। तो चलिए आज के एपिसोड में देखते हैं इतिहास का ये अध्याय। जॉन जेड हॉलवेल पेशे से एक सर्जन और तब के ईस्ट इंडिया कंपनी में अफसर थे। 1732 में वे भारत आए। 1751 में उन्हें बंगाल के उत्तर 24 परगना का जमींदार घोषित कर दिया गया। 1756 में उनकी पोस्टिंग हुई कोलकाता के फोर्ट विलियम में, जब सिराज-उद-दौला ने कोलकाता पर चढ़ाई की थी। रॉबर्ट क्लाइव के बाद कुछ दिनों के लिए उन्हें बंगाल का गवर्नर भी बनाया गया था। बंगाल में अपने सर्विस के दौरान उन्होंने नोटिस किया यहाँ के एक अद्भुत मेडिकल प्रैक्टिस को, जो सदियों से इस एरिया में चली आ रही थी। हॉलवेल ने जब इसे डिटेल में स्टडी किया तो पाया कि भारत में एपिडेमिक्स के दौरान डेथ रेट कम होती है, जबकि सेम एपिडेमिक्स जब उस समय के इंग्लैंड में होते थे तो वहां के राज परिवार तक को ये प्रभावित करता था। स्मॉल पॉक्स एक ऐसा एपिडेमिक जिसका डेथ रेट काफी हाई था। हॉलवेल ने देखा कि स्मॉल पॉक्स से जो पीड़ित पेशेंट्स भारत में थे उनको रखा जाता था एक स्ट्रिक्ट डाइट पर। 1 महीने से उनका फिश, मिल्क और घी का कंजम्पशन बंद कर दिया जाता था। फिर एक लोहे के बने टूल से उनके बाजू पर या फिर कंधे पर सुपरफिशियल स्कैरिफिकेशन किया जाता था। घाव को साफ करने के लिए यूज किया जाता था गंगा जल का। फुंसी से थोड़ा सा मैटर निकालकर बैंडेज किया जाता था। साफ कपड़े से इसको बांधा जाता था और उस कपड़े को भी धोया जाता था गंगा जल में। कुछ पेशेंट्स को 2-3 दिन का बुखार रहता था और फिर पेशेंट्स पूरी तरह से तंदुरुस्त हो जाते थे। ब्राह्मण वर्ण के लोग इस प्रोसेस का इस्तेमाल करते थे ट्रीटमेंट करने के लिए बंगाल, बिहार और आसाम के इलाकों में घूम घूम कर। हॉलवेल ने जब थोड़ा सा अध्ययन किया तो उनको पता चला कि ये तरीका 3000 साल पुराना था और ये पूरा प्रोसेस ब्राह्मण स्क्रिप्चर्स में लिखित था। ये था स्मॉल पॉक्स जैसे घातक बीमारी का वायरोलेशन यानी कि इनोकुलेशन का तरीका, जो थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ओल्ड था। इस चीज का पूरा विवरण हॉलवेल ने अपने बुक में लिखी और ये था भारत का या फिर विश्व का फर्स्ट वैक्सीनेशन प्रोसेस, जो पूरी तरह से साइंटिफिक था। और अब 1796 में एडवर्ड जेनर, जो एक इंग्लिश फिजिशियन थे, हॉलवेल द्वारा लिखित भारतीय वायरोलेशन प्रोसेस को फॉलो करके वे बनाते हैं काउ पॉक्स का वैक्सीन। अगर आप गूगल करें तो आपको दिखेगा कि एडवर्ड जेनर को कहा जाता है वैक्सीनेशन का जनक यानी कि इन्वेंटर ऑफ वैक्सीनेशन। मगर भारत के प्रोसेस का क्या हुआ जिसे 3000 साल पहले प्रैक्टिस किया जाता था? ब्रिटिश ने इसे रिस्की बताया। उन्हें गंगा जल थोड़ा सा रिस्की लगा क्योंकि शायद उनको अंदाजा नहीं था कि 1896 में ब्रिटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट अर्नेस्ट हैनबरी हैंकिन ये साइंटिफिकली साबित कर देंगे कि गंगा जल में बैक्टीरियोफेजेस नाम का एक वायरस है जो बैक्टीरिया को खत्म कर देता है और साथ में गंगा जल में है सल्फर। एनीवेज, जो हुआ सो हुआ। मगर आज 2025 में क्या आप मानते हैं कि प्राचीन भारत की मेडिकल प्रैक्टिसेस सच में साइंटिफिक थे, या फिर आपको भी इंतजार है कि शायद 3025 में वापस से कोई वेस्टर्न साइंटिस्ट ये साबित करे और फिर आप इस चीज को माने? फैसला पूरी तरह से आपका है। मैं आपसे वापस मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।